दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच से जो सीख हमने ली है ना, उससे इस मैच में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक छोटी सी गलती हो गई थी ना पहले मैच के अंदर, उससे कुछ सुधार किया है इस मैच के अंदर और आपको देखने मिलेगा एक बेहतरीन रिजल्ट। अब इंडिया का मैच मतलब इंडिया की शुरुआत चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाली है। कल से मैच होगा बांग्लादेश के साथ में और हालांकि इंडिया के लिए एक तरह से वार्म अप मैच ही रहने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं बांग्लादेश की तरफ भी जो अच्छा करते हैं, उनके बारे में आपको बता दूंगा जिससे कि आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैच नंबर 2 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। तैयार करते हैं आपकी ड्रीम टीम। तो सबसे पहले अगर आप लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों दिन में 2-2 3-3 मैचेस हो रहे हैं और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो फिर आप लोग मिस कर रहे हो अपडेट्स। तो इसके लिए आपको करना यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए आपको वीडियो के नाम पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नाम पे क्लिक करोगे नीचे बॉक्स खुल जाएगा और जो पहला ही लिंक है वो है टेलीग्राम का लिंक। इसके नीचे भी आपको कुछ और लिंक्स दिए हैं, लेकिन जो टेलीग्राम का लिंक है वो सबसे ऊपर है। तो क्लिक करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। और मैच जो ये खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे, क्योंकि इंडिया के मैचेस नहीं होंगे पाकिस्तान में, इंडिया खेलेगी दुबई में। और दुबई के इस ग्राउंड के ऊपर जो अभी तक 33 मैचेस खेले गए हैं ना, उनमें से 20 बार जो है वो चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। जो टीम चेस कर रही थी उसने मैच को विन किया। लेकिन यहां पर हमें ये तो पता है कि चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे, इंडिया के ही जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हमारा मेन फोकस तो इंडिया के ऊपर ही रहने वाला है। अभी हुआ क्या था दोस्तों, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा स्कोर कौन करेगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना इस मैच के वीडियो में। बाकी अभी हम यहां पर देखते हैं कि इसके पहले जब इस मैदान पर मैचेस खेले गए थे तो हुआ क्या था। 197 बनाया था यहां पे स्कॉटलैंड ने, और यहां पे कनाडा ने 241 किया, 215 स्कॉटलैंड ने यहां किया था और यूएई ने 132 का स्कोर किया था। हालांकि ये जो चारों टीमें हैं ये चारों छोटी टीम्स हैं और छोटी टीम के स्कोर भी छोटे छोटे से आपको देखने मिलेंगे। लेकिन जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो लगभग 250 से ऊपर का ही स्कोर जाएगा, 300 से ऊपर भी जा सकता है। और अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो स्कोर 250 से 270 के आसपास आपको देखने मिल सकता है। अब स्कोर करने वाला प्लेयर है यहाँ पे ओपनर जॉर्जी मुंसे, नंबर 6 ए अफजल खान, यहाँ पर फिर से जॉर्जी मुंसे, और यहाँ पे हर्षल ठाकुर ने स्कोर किया था। अलग अलग नंबर के प्लेयर स्कोर करते आए हैं। सेकेंड इनिंग में हर्ष ने स्कोर किया, नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे थे, नंबर 2 पे थे चार्ली, नंबर 3 पे थे प्रगत सिंह और ओपन करने आए थे मोहम्मद वसीम। तो वैसे तो दोनों इनिंग्स में अलग अलग नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। और इंडिया की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से कौन प्लेयर बेहतर करके देगा परफॉर्मेंस वाइज, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, क्योंकि पर्टिकुलर कोई नंबर तो यहां पे नजर नहीं आया। लेकिन पावर प्ले की स्थिति क्या है? पावर प्ले की स्थिति है कि पावर प्ले में कोई विकेट नहीं आया। यहां पर 2 आ गए थे, यहां पे 28 रन पर 1 विकेट, यहां 56 रन पर 2 विकेट था। सेकेंड इनिंग में 4, 1, 1 और 0 विकेट हमें देखने मिले हैं। तो पहली इनिंग के मुकाबले सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना ज्यादा आसान हुआ है, चाहे वो पावर प्ले हो या पावर प्ले के बाद में हो। और स्पिनर और फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ये वही ग्राउंड है जहां पर अभी रिसेंटली इंटरनेशनल T20 लीग खेली गई थी। इंटरनेशनल जो लीग चल रही थी ना अभी, वो खेली गई थी, उन्हीं ग्राउंड का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत हद तक उन्हीं में से कुछ पिचेस का इस्तेमाल भी होगा। तो विकेट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला है, बामुश्किल अभी 1 महीने पहले की ही बात है जब इंटरनेशनल T20 लीग चल रही थी। 1 महीना भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लगभग 15-20 दिन पहले की बात है। तो उतना रोल करके पानी डालकर पिच को तैयार कर लिया गया है। तो विकेट टूटने की संभावना ज्यादा है, तो जो स्पिनर्स हैं वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। दोस्तों आपको मेरी बातें अगर समझ में आती हो ना तो बस ये वीडियो का जो लाइक का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की ही बदौलत है कि लगातार वीडियोस आपको मिल जाती हैं। अब चूंकि मैं अभी पीएम ड्यूटी में जा भी रहा हूं, अभी भोपाल जाना है मुझे पीएम ड्यूटी में, कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहले से कलेक्ट करके जाऊं। अब
यहां पे देखिएगा, इंडिया ने 32 मैचेस को विन किया है, बांग्लादेश 8 मैचेस को जीत चुकी है। बांग्लादेश ने 256 बनाया था लास्ट टाइम जब इंडिया ने 261 कर लिया था, और बांग्लादेश ने जब 265 बनाया तो इंडिया उसको चेस नहीं कर पाई थी। स्कोर करने वाला प्लेयर यहां पे तंजीद हसन जो कि ओपन करते हैं, लिटन दास 66 थे, महमूदुल्लाह 46 थे और मेहंदी हसन मिराज के 2 विकेट थे। तो यहां पर विराट कोहली का शतक, शुभमन गिल का अर्धशतक, यहां शुभमन गिल का शतक, अक्षर पटेल के 42, शार्दुल ठाकुर के 3 विकेट और मोहम्मद शामी के 2 विकेट थे। शर्मा जी ने 48 बनाए थे, सिराज को 2 मिले और बुमराह को भी 2 विकेट देखने मिल गए थे। अब इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 ये रहने वाली है, जिसमें रोहित शर्मा ओपन करेंगे शुभमन गिल के साथ में, नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे केएल राहुल, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पर अक्षर पटेल। संभावनाएं कुछ ऐसी भी होंगी कि अगर बीच में जरूरत लगती है तो अक्षर पटेल जो है यहां नंबर 5 पर बैटिंग करने आ जाएंगे और केएल राहुल आपको नंबर 7 या नंबर 6 पर नजर आ सकते हैं। और अगर नंबर 6 पर केएल राहुल आते हैं तो फिर हार्दिक पांड्या को नंबर 7 आना पड़ेगा, और हार्दिक पांड्या जब नंबर 7 आएंगे तो उनके बैटिंग आने के चांसेस कम हो जाएंगे, और ऐसा हमने अभी रिसेंटली देखा भी था इंग्लैंड के सामने। और इंडिया के पास में गेंदबाजी कितनी है? इंडिया के पास गेंदबाजी है पावर प्ले में अर्शदीप सिंह, साथ में आएंगे मोहम्मद शमी और कुछ 1-2 ओवर आ जाएंगे हार्दिक पांड्या के। फिर आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे अक्षर पटेल, जडेजा और कुलदीप यादव। टीम के पास में 5 रेगुलर बॉलर्स हैं, तो जो हार्दिक पांड्या हैं इनको जो टोटल ओवर मिल सकते हैं वो है 4 से लेकर 6 ओवर्स, ये इनको टोटल ओवर मिलेंगे। अब ओवर कटेंगे किसके? ओवर कट सकता है जैसे कि अक्षर पटेल का संभावना 1 ओवर कट जाए, 2 ओवर कट जाए। रविंद्र जडेजा लगभग पूरे ओवर डालते हैं, और अगर स्पिनर को मदद मिलती है तो ये तीनों अपने ओवर पूरे कर लेंगे, और शामी, अर्शदीप और हार्दिक ये तीनों मिलकर बचे हुए ओवर डालेंगे। लेकिन अगर स्पिनर को ज़्यादा मदद नहीं है तो फिर अक्षर पटेल के ओवर थोड़े से ज़्यादा कटेंगे और जडेजा के ओवर थोड़े से कम कटेंगे, और फिर वो ओवर मिल जाएंगे हार्दिक पांड्या को। तो ये चीज़ आप देख लेना, मैं आपको पिच रिपोर्ट बताऊंगा टेलीग्राम पे, वहां पर आप समझ लोगे कि कैसा विकेट है, उसके हिसाब से हम फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को अपनी टीम में जगह दे देंगे। तो इसके लिए टेलीग्राम पर आप मेरे साथ में बने रहना। इस मैदान के ऊपर रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग की है और 4 मैच खेलकर 234 रन बनाए हैं, जिसमें एक बार 50 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर है। फिर वहीं केएल राहुल ने इस मैदान पर पहले एक मैच में 60 रन किया है, और कुलदीप यादव को 5 इनिंग्स के अंदर 10 विकेट इस मैदान पर पहले भी मिल चुके हैं। अब यहां पर शर्मा जी देखिए क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश के सामने 50 का बैटिंग एवरेज है और पिछले 2 सालों में 51 का बैटिंग एवरेज है। तो ओवरऑल देखा जाए ना, जो हाल ही में इंग्लैंड के सामने अभी शानदार शतकीय पारी खेली थी ना, उसके बाद अभी शर्मा जी को छोड़ना मुश्किल है। चूंकि बांग्लादेश की टीम वैसे भी कमज़ोर टीम है, तो संभावना है कि बांग्लादेश के सामने इनका बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाएगा। और जो मैं अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि हमने एक सीख ली है अभी जो पहले मैच के बाद में, वो ये है कि गेंदबाजों से ज़्यादा हमें बल्लेबाजों पर फोकस करना पड़ेगा इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूं। हो ये रहा है कि वनडे मैचेस हैं, एक भी खिलाड़ी अगर टिक रहा है तो वो 70, 80, 90 तक का स्कोर कर रहा है। अगर आप एक ऐसे खिलाड़ी को भी छोड़ देते हो जो 2 विकेट आपको निकाल कर दे सकता है, तो फिर आप एक ऐसे प्लेयर पर फोकस कर लें जो आपको कम से कम 70, 80 का स्कोर करके दे। और इसीलिए चूंकि रोहित शर्मा बड़ी पारी खेलना जानते हैं तो हम रिस्क नहीं लेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि बल्लेबाजों को कलेक्ट करके चलें। अब यहां पे आप देखोगे 5 बार 50 पहले बैटिंग करते हुए किया है, 6-50 सेकंड बैटिंग करते हुए किया है, और जो मुस्तफिजुर रहमान है वो इनको 3 बार आउट कर चुके हैं। दोस्तों, जब हम ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो वहां पर हमें लेना पड़ेगा रिस्क, और रिस्क लेने के लिए ही हम वहां पे ये कर सकते हैं कि जो खिलाड़ी रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं उनको हम रोटेट करेंगे। जैसे कि जो रोहित शर्मा है ये रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो हम इनको ग्रैंड लीग में रोटेट करेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली जो कि रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो हम शुभमन गिल को साथ में श्रेयस अय्यर, ये 2 खिलाड़ी लेकर चलेंगे। फिर यहां से विराट कोहली, रोहित शर्मा में से एक को लेकर चलेंगे। ये हम ग्रैंड लीग की बात कर रहे हैं। बाकी स्मॉल लीग में हम चारों को साथ में रखने वाले हैं, क्योंकि मैं यहां पे स्मॉल लीग में रिस्क नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल भी सेफ चल रहा हूं। इसके बाद
नंबर 2 पे आपको मिलता है शुभमन गिल। शुभमन गिल रिसेंटली अच्छी फॉर्म में है, 50 तो लगभग हर मैच में किया भी है और वाइस कैप्टनसी के लिए सबसे सेफ चॉइस में से एक कहूंगा, क्योंकि 17 बड़े स्कोर बनाए हैं अपनी 35 इनिंग में। मतलब हर दूसरी पारी में एक बैट से एक 50 निकला है और इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए कमाल किया है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर दिक्कत देता है। सामने वाली टीम में मुस्तफिजुर रहमान है जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम है। फिर इसके बाद नंबर 3 पे है विराट कोहली, जो कि रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है और जो इनका सिलेक्शन परसेंटेज है ये दर्शाता भी है कि लोगों का अभी थोड़ा सा जो ट्रस्ट है वो विराट कोहली से कम भी हुआ है। हालांकि बड़ी लीग्स में अच्छा खेलते हैं, ये तो खैर कॉमन सी बात है, लेकिन अब करना क्या है जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। स्मॉल लीग में लेके चलेंगे, ग्रैंड लीग में रोटेट करेंगे। किसके साथ? शर्मा जी के साथ। शर्मा जी के साथ रोटेट कर सकते हो, या तो दोनों को छोड़ दो और या फिर दोनों में से एक को शामिल कर लीजिएगा। पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने बहुत अच्छा किया है। श्रेयस अय्यर बांग्लादेश के सामने 32 का बैटिंग एवरेज है और पिछले 2 सालों में लगभग 50 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। रिसेंटली जो परफॉर्मेंस दिखाया था ना, उसकी वजह से ज्यादा लोगों ने इन्हें अपनी टीम में जगह दी है। अब इनका बैटिंग डिपेंड करेगा कि इंडिया पहले बैटिंग कर रही है या पहले बॉलिंग कर रही है। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो 100% लेना पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आप चाहो तो टॉप 3 से अपना काम चला सकते हो। इसके बाद नंबर 5 पर आपको मिलते हैं लोकेश राहुल। लोकेश राहुल का बैटिंग डाउन फिक्स नहीं रहेगा, ध्यान रखना। बांग्लादेश के सामने 6 मैच खेलकर 225 रन है, जिसमें 40 से ऊपर का बैटिंग एवरेज है और पिछले 2 सालों में 54 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है, जिसमें 7 बार 50 और 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। इनको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग तब परेशान करती है और सामने वाली टीम के पास में मुस्तफिजुर रहमान इस तरह के बॉलर हैं। चूंकि बैटिंग डाउन फिक्स नहीं है तो फिर हम रिस्क नहीं उठा पाएंगे। हार्दिक पांड्या जगह नहीं बना रहे हैं मेरी टीम में। कारण क्या है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बॉलिंग के लिए मैं नहीं रख पाऊंगा। ऐसा प्लेयर जो मुझे लगता है कि 1 विकेट निकाल कर देगा या 2 निकाल कर देगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। उसकी जगह मैं जाऊंगा ऐसे प्लेयर की तरफ जो मुझे 50-60 रन बल्लेबाजी से दे सके। हार्दिक पांड्या की बैटिंग आने के चांसेस बहुत रेयर होंगे अगर अक्षर पटेल को प्रमोशन मिल जाता है तो। अगर अक्षर पटेल ऊपर आएंगे तो फिर इनके बैटिंग के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तब तो हार्दिक पांड्या को रखने में फायदा है, लेकिन अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर हार्दिक पांड्या को मत रखिएगा। यह आपके लिए सही ऑप्शन होगा। और क्योंकि सेकंड बैटिंग में एक बार ही 50 बनाया है, अब आप खुद सोच लीजिएगा कि अगर 50 नहीं आ रहा है तो फिर फायदा नहीं है। इसके बाद अक्षर पटेल, ये अभी के लिए कंफर्म है। कारण है कि भैया बैटिंग ऊपर मिल रही है और बैटिंग ऊपर मिल रही है तो फिर चांसेस हैं कि आपको एक बेहतर मिल जाएगा परफॉर्मेंस। चूंकि गेंदबाजी एवरेज है, 23 पारियों में 22 ही विकेट्स हैं और ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है, जिसके सामने इनका बैटिंग एवरेज 24 का है और सेकंड बैटिंग करते हुए 350 इन्होंने बनाए हैं। रविंद्र जडेजा विकेट टेकर बॉलर है, पहले भी 25 इनिंग में 37 विकेट निकाल चुके हैं। दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक विकेट है। तो रविंद्र जडेजा चूंकि कैप्टनसी का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 मैचेस में 3-3 विकेट निकाले हैं, इसलिए जडेजा मेरी टीम में कंफर्म है। इसके बाद अगला नाम है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी ने बांग्लादेश के सामने तो 9 विकेट निकाले हैं और पिछले 2 से 3 सालों के अंदर 24 इनिंग में 49 विकेट है। इंग्लैंड के सामने उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन देखते हैं क्या स्थिति बनती है। और कुलदीप यादव 34 में 55 विकेट्स है, पहले गेंदबाजी करते हुए 18 में 28, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 16 में 27 विकेट्स है। और अंतिम नाम है अर्शदीप सिंह का, 8 इनिंग 14 विकेट्स और लगभग 2 विकेट आपको निकाल कर दे ही जाएंगे इस मैच के अंदर। तो अर्शदीप सिंह जो कि आपके लिए एक अच्छा पिक है, चाहे आप स्मॉल लीग बना लो या ग्रैंड लीग। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि हमें इंडिया के तो सारे खिलाड़ी पता है, लेकिन बांग्लादेश के किन किन खिलाड़ियों पर हमें नजर रखनी है वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहले आप देखेंगे ओपन करने आएगा तंजीद हसन सौम्या सरकार के साथ में, नजमुल हुसैन शेंटो नंबर 3 है, तोईद हिरदोई नंबर 4 है, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह और मेहदी हसन मिराज। फिर आप देखेंगे तंजीद हसन शकीब, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान आपको मिल जाएंगे। नई गेंद के साथ में जो पहला ओवर आएगा वो तस्कीन अहमद का होगा, फिर आपको मुस्तफिजुर रहमान नजर आ जाएंगे, फिर तंजीद हसन शकीब गेंदबाजी करने आ जाते हैं। इसके बाद सौम्या सरकार जो है, जिन्होंने एक पारी में 33 रनों का स्कोर इस मैदान पर पहले भी किया है,
फिर आपको देखिएगा मुशफिकुर रहीम, जिन्होंने 2 पारियों में 149 रन बनाए हैं, जिसमें 75 का बैटिंग एवरेज है और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर पहले कर चुके हैं। इसके बाद है महमूदुल्लाह, 2 इनिंग 5 रन, और मेहंदी हसन मिराज 2 इनिंग में 47 रन पहले बना चुके हैं। मेहंदी हसन मिराज के पास में 2 विकेट्स है और मुस्तफिजुर रहमान इस मैदान पे पहले 4 विकेट निकाल चुके हैं। अब तंजीद हसन शकीब, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, इन्होंने इंडिया के सामने जो पहले 2 मैचेस खेले हैं उसमें 64 रनों का स्कोर किया है और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। फिर वहीं अगर हम पिछले 2 सालों की बात करेंगे ना, तो 20 पारी में इनका बैटिंग एवरेज है 22 का, जिसमें 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। कमजोरी क्या है? लेफ्ट आर्म मीडियम, और ये इतनी बढ़िया चीज है इंडिया के लिए कि लेफ्ट आर्म मीडियम को ये नहीं खेल पाएंगे और पहला ओवर जो है ना वो आएगा अर्शदीप सिंह का। और मैं आपको एक अपना लाइव इंसिडेंट बता देता हूं। मैं जब ग्वालियर में मैच देख रहा था, जब मैच चल रहा था, अभी हाल ही में बांग्लादेश और इंडिया की जो T20 सीरीज हुई थी, तब इनको अर्शदीप सिंह ने बोल्ड मारा था। बहुत कमाल का बोल्ड था, मजा आया था जब लाइव देख रहे थे हम। और अर्शदीप सिंह ने ही उन्हें वहां बोल्ड भी मारा था। हालांकि वो T20 मैच था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ हम वनडे का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, वो T20 मैच था, ठीक है। इसके बाद सौम्य सरकार है। सौम्य सरकार पुराने चावल है भैया, पुराने चावल है, खड़े रह सकते हैं लंबे समय के लिए। तो क्या कर सकते हो कि ग्रैंड लीग के अंदर डिफरेंशियल पिक के तौर पे रख सकते हो। ग्रैंड लीग में ना, स्मॉल लीग में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, ग्रैंड लीग में, क्योंकि रिस्की रहेंगे। 9 इनिंग 5 विकेट है, एक आधे ओवर डाल सकते हैं। फिर आते हैं नजमुल हुसैन शैंटोय, ये अच्छा खिलाड़ी है इस टीम का। हालांकि इंडिया के सामने अभी तक टोटल 50 रन नहीं बना पाए 4 पारियों में, लेकिन खिलाड़ी अच्छा है। तो नजमुल हुसैन शैंटोय आप देख भी सकते हैं कि 50% लोगों ने रखा हुआ भी है, तो ये मेरे लिए टीम में जगह बना लेगा, क्योंकि रिसेंटली अच्छा भी खेला है इसने। और 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है जब पहले बैटिंग की है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है ये। इसके बाद है तौहीद हृदय। तौहीद हृदय अच्छा प्लेयर है, इंडिया के सामने 2 में 70 रन है और पिछले 2 सालों में 34 का बैटिंग एवरेज है, 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, लेग स्पिनर के सामने 7 बार आउट हो चुके हैं, वो भी मात्र 100 गेंदों के अंदर। इसके बाद पर इंडिया अभी किसी लेग स्पिनर को लेकर गई है, वरुण चक्रवर्ती को लेकर गई है, पर वरुण चक्रवर्ती शायद पहला मैच नहीं खेलेंगे। इसके बाद है मुशफिकुर रहीम। अब विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि KL राहुल का बैटिंग डाउन नीचे है, बैटिंग नहीं भी आए, और मुशफिकुर रहीम की बैटिंग आना 90% तय है। तो मुशफिकुर रहीम ही हमारी टीम में जगह बनाएंगे विकेट कीपर के तौर पे। और पहले बैटिंग कराओगे तो 4.50 हैं, 32 का बैटिंग एवरेज इंडिया के सामने है और वैसे 40 का बैटिंग एवरेज है। नुकसान इनसे तभी होगा जब ये 0 पर आउट हो जाएंगे, तब KL राहुल आपको ज़्यादा फायदा दे पाएंगे, क्योंकि KL राहुल के बैटिंग आने के चांसेस थोड़े से कम हैं। इसके बाद महमूदुल्लाह है दोस्तों, ये इस टीम का एक ऐसा प्लेयर है, जब आप पूरी टीम से उम्मीद छोड़ दोगे तो ये आपको स्कोर करके देगा। पूरी टीम परफॉर्मेंस करे ना करे, लेकिन मुझे महमूदुल्लाह पे ज़्यादा भरोसा है, तो मैं महमूदुल्लाह को अपनी टीम में लेके चलूंगा। बहुत कम लोग टीम में रख रहे हैं, मात्र 33% लोगों ने रखा है, लेकिन आप क्या करना कि महमूदुल्लाह रखो और 4 मेंबर 5 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। नहीं चलेगा इस मैच में, कोई बात नहीं, अगला मैच खेलोगे ना फिर महमूदुल्लाह रखना, ये आपके सारे पैसे एक मैच में कवर करवा देगा, क्योंकि जब ये स्कोर करेगा तो 70-80 से नीचे नहीं आएगी गाड़ी। तो इसीलिए महमूदुल्लाह आपके लिए फायदेमंद होगा। आप देख सकते हैं कि 45 का बैटिंग एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है और पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता है। मेहंदी हसन मिराज, अगर स्पिन ट्रैक है तो फिर मेहंदी हसन मिराज बहुत अच्छी चॉइस है, वाइस कैप्टन के लिए भी और कैप्टन के लिए भी। 34 इनिंग में 31 तो विकेट है, प्लस इनका 28 का बैटिंग एवरेज है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है, जिसके सामने इनका बैटिंग एवरेज 13 का है और हाल फिलहाल की स्थिति में ये कंफर्म पिक है। इसके बाद तंजीद हसन शकीब, 9 इनिंग 13 विकेट। इनके पास वर्तमान में गेंदबाजी बहुत अच्छी है, सारे गेंदबाज अच्छे हैं इनके, आप किसी को भी रख सकते हो। रिशाद हुसैन भी अच्छा है, रिकॉर्ड चाहे जैसा भी हो लेकिन अच्छा है। तस्कीन अहमद 24 में 40 विकेट, इंडिया के सामने 7 में 14। मुस्तफिजुर रहमान 12 में 25 और 25 में 31। अब तस्कीन अहमद ज़्यादा इफेक्टिव है वनडे के हिसाब से, तो मैं तस्कीन अहमद को लेके चल रहा हूं, क्योंकि अच्छा पेस, अच्छा बाउंस आपको देखने मिलता है इनसे, इसीलिए तस्कीन अहमद मेरे लिए कंफर्म पिक के तौर पे है अपनी स्मॉल लीग में।
और वैसे इनके पास गेंदबाज सारे ठीक ठाक है। अब तैयार कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन। क्या है दोस्तों टीम के? सबसे पहले कैप्टन वाइस कैप्टन में जडेजा, अक्षर पटेल और मेहंदी हसन मिराज, तीनों स्पिनर, तीनों ऑलराउंडर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बहुत इजी काम करके दे सकते हैं। फिर आप देखेंगे ग्रैंड लीग में तो शुभमन गिल है, जिनको आप चाहो तो स्मॉल में भी ट्राई कर सकते हो। फिर आपको मिलेंगे शर्मा जी, और एक मेरा जो रिस्की पंटर पिक है वो है महमूदुल्लाह, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब जरा देख लेते हैं टीम क्या कहती है। दोस्तों जिन जिन भाइयों ने अभी तक ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन साइन अप नहीं किया है, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कल की ही बात है कि हमारे ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन पे जितने भी भाई बंधु हैं जिन्होंने अभी तक खेल रहे ना, टोटल डिपॉजिट था 1 लाख रुपए का, कल की डेट की बात कर रहा हूं, और विनिंग थी 3 लाख रुपए की। अब आप खुद देख सकते हैं कि कैसा एप्लीकेशन है दोस्तों, कैसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बहुत कम कंपटीशन मिल रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर आप साइन अप कर लीजिएगा। और मुशफिकुर रहीम, नजमुल हुसैन शेंटो, विराट कोहली, शर्मा जी और शुभमन गिल, अक्षर पटेल को और ऐड करेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि अक्षर पटेल नहीं, श्रेयस अय्यर को और ऐड करेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर, जो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। महमूदुल्लाह, मेहंदी हसन मिराज, अक्षर पटेल, जडेजा, अर्शदीप सिंह और तस्किन अहमद मेरी टीम में शामिल हैं। कोई भी अगर मुझे बदलाव करना है तो वो जो अपडेट है मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे दूंगा, तो टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हो तो जाकर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है, जाकर ज्वाइन करो। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।